गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कल के लिए 20 मई के लिए कौन से शेयर ऐसे हैं जो ऊपर चलने को तैयार हैं, जो ऊपर चल सकते हैं, जिनमें पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर चलेंगे। पहले हम देख लेते हैं, हमने कल 3 शेयर डिस्कस किए थे कि हमारे को जो लग रहा था वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उनमें आज क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आईसीआई बैंक, पीएनबी और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। तो सबसे पहले आईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआई बैंक में जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने असेंडिंग ट्रायंगल की बात की थी। असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, जिस तरफ को भी निकलेगा वहाँ पर हमारे को मूव मिलेगी। हमने नीचे बोला था 629 और 626 जिसने भी कल की वीडियो देखी होगी तो ये मूव जिसने उसने कैप्चर किया होगा। ये 629 तक का हमारा टारगेट था, सिमेट्री क्या बोलते हैं, ये असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट का। उसके बाद हमारा था पीएनबी में हमने बोला था, पीएनबी में हमारी यही रही थी कि 37.40 के ऊपर ब्रेकआउट देकर गया है येस्टरडे वाली कैंडल, लास्ट वाली 15 मिनट की। तो हमने यही कहा था अगर इसके ऊपर चलता है तो हमारे टारगेट्स 37.65 और ये सब होंगे। बट अगर वो 37.20 के नीचे चलता है तो हमारे को इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। तो ओपन ही वही हुआ और नीचे ही रहा, तो इसमें कोई ट्रेड बना ही नहीं होगा। और अब बात कर लेते हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। लास्ट इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में हमने बात किया था ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था, ये रिमूव कैसे हो गया वो पता नहीं, बट हमने इसमें कहा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है और ये वाले लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देके 18 मई की कैंडल है, बंदी दी है। तो इसमें हमने कहा था सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये यहाँ बन रहा था। जब भी इसको ऊपर काटेगा तो क्या मानते हैं 4 रुपये का मूव बनेगा। 4 रुपये का मूव तो नहीं आया, हमारा 196 का टारगेट था, बट 194.80 तक वो गया ऊपर। तो ये कल के 3 शेयर थे जो हमने डिस्कस किए थे। अब आज के शेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आज बात कर लेते हैं आज के पहले शेयर की, टाटा स्टील बीएसएल। टाटा स्टील बीएसएल में अगर आप देखोगे ये फिबोनाची सीरीज, सबसे मेन बात ये जो गैप छूटा था ये आज इसने फिल कर दिया है और ये अपने फिबोनाची के 0.382, ये जो लेवल है ये 0.382 रिट्रेसमेंट का लेवल है फिबोनाची का। ये यहाँ पे टच कर यहाँ पे इसने लास्ट वाली कैंडल, अगर मैं जूम करूँगा तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये जो इसने रिजेक्शन दिया नीचे, रिजेक्शन देख लो, कंप्लीट रिजेक्शन है। और ऊपर जितना जो इसका क्या बोलते हैं हाई है वही इसका क्लोज है। तो इसमें मोमेंटम लेकर गया है ये। अब मेन बात इसमें क्या है, कल की तरह पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, कर लो, माइंडसेट एक तरफ का नहीं रखना है, हमारे को दोनों तरफ का माइंडसेट रखना है। एक चीज़ अगर इसमें नेगेटिव देखोगे तो ये डिक्लाइनिंग जोन में है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव चीज़ है। मैं इसका चैनल भी ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। नीचे की तरफ का चैनल जो बन रहा है इसका, ये इसके नीचे की तरफ का चैनल है, ठीक है। तो ये इसके नीचे की तरफ का चैनल है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है, इसने गैप फिल कर दिया है। गैप फिल करने के साथ साथ इसने क्या बोलते हैं 0.382 के बाद जो इसने ऊपर मोमेंटम लिया है नीचे रिजेक्शन के साथ ज़बरदस्त। तो अगर कल के लिए आप एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना, ये वाला जो इसने यहाँ पे रिजेक्शन दी थी, ये वाली रिजेक्शन सबसे मेन है 101.85, बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 101.85 के ऊपर अगर ये चलता है तो टाटा स्टील बीएसएल में हमारा बाय बनता है और हमारा टारगेट रहेगा 104 के टारगेट के साथ क्या बोलते हैं टाटा स्टील बीएसएल में हमारा बाय रहेगा। लेकिन अगर ये क्या बोलते हैं इसको ब्रेक कर देता है, ये वाले को ब्रेक कर देता है, अपना ये क्या लेवल है फिबोनाची का 100.35 छोड़ो, ये नीचे वाली रिट्रेसमेंट ही ले लो, नीचे वाले ये वाला जो आज का लो है, ये वाला लास्ट कैंडल का जो लो है 100.15 ही है ना, हाँ 100.15 लो है इसका। आप देखोगे तो ये 100.15 के नीचे अगर कल निकलता है तो इसमें नीचे का हमारा बनेगा, नीचे का जो बनेगा सबसे पहला टारगेट इसमें नीचे का जो बनेगा वो ये बनेगा हमारा, नीचे में सबसे पहले बनेगा 99.55, अगला बनेगा इसमें हमारा 99.55 के बाद ये 99.55 के बाद 98.95 के बाद इसमें अगला बनेगा ये वाला लेवल हमारा क्या बोलते हैं 97.95। तो ये वाले हमारे लेवल हैं टाटा स्टील बीएसएल के। मोमेंटम के हिसाब से पॉजिटिव है, गैप फिल कर दिया उसके हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन चैनल के हिसाब से देखा जाए तो क्या बोलते हैं डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो और एक चीज़ पॉजिटिव हो रहा है, फिबोनाची के 0.382 गोल्डन लेवल पे क्या बोलते हैं ये यहाँ से काफ़ी अच्छा इसने पुश लिया और नीचे रिजेक्शन भी दिया। तो ये दोनों तरफा की बता दी है, दोनों तरफ सोच के चलना, ट्रेड तभी ले पाओगे। अगर एक तरफ का सोच के चलोगे तो ट्रेड नहीं ले पाओगे अगर आपके रिवर्स चल रहा होगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टॉक आज का टाटा स्टील बीएसएल। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की एज हमें पता ही है रिजल्ट क्या है, ये रिजेक्शन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है आज, ये ट्रैप हुआ है, ये
रिजल्ट हमें पता है, रिजल्ट इसके अच्छे नहीं आए हैं, उसका तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और बाकी क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ब्रेकआउट दिया है 315.20 का क्लियर ब्रेकडाउन है और नीचे कैंडल भी बनाई है। अब इसके क्या है, अगर ये 315.20 हमें पता है इसमें मोमेंटम नीचे का ही रहने वाला है कल भी, बट फिर भी किसी भी वजह के से ये अगर 13.15.20 के ऊपर रह जाता है तो इसमें कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। मैं ऊपर का ट्रेड इसमें नहीं बोलूँगा। अगर 315.20 के नीचे चलता है तो नीचे के इसके जो लेवल बनते हैं हमारे ये बनते हैं। पहला लेवल है इसका ये वाला हमारा 313.50, दूसरा लेवल है इसका ये वाला 312.25। उसके बाद अगला लेवल हमारा ये है 309 और 309 भी टूटा तो 307। तो कल के लिए टाटा मोटर्स में सिर्फ हम नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर 315.20 के ऊपर जाता है तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। और नीचे का लेवल है 313, 312, 309 और 307। ठीक है, अब हमारे लास्ट शेयर की बात कर लेते हैं जो कि है वेदांता। अगर आप वेदांता की बात करोगे तो वेदांता का ये प्राइस एक्शन समझो। वेदांता यहाँ से चालू हुआ, इसने लो बनाया, यहाँ फिर क्या बोलते हैं ऊपर गया, फिर ऊपर गया, हाई नीचे वाला हाई बनाया, फिर ये यहाँ आया, ये फिर अगला हाई भी छोटा बनाया, बॉटम उसने दोनों बार वही बनाया, अब फिर हाई छोटा बनाया, फिर वापस जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हाई छोटे बनाता जा रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ जो अभी मैंने बनाया है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। और अब ये देखो, आप अगर इसके हाई देखोगे, हाई पहला इसने ये बनाया है, अगला हाई प्राइस एक्शन को समझो, उसके बाद ये बनाया और रिजेक्शन देखो, यहाँ पर हाई पे रिजेक्शन देखो कितनी ज़बरदस्त रिजेक्शन आई है। उसके बाद अगला हाई देखो, अगला हाई इसने ये बनाया है, उसके बाद अगला हाई ये बनाया है विद रिजेक्शन। तो क्लियरली मोमेंटम डाउन साइड का है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका क्लियरली 280.70 तो आज इसका लो भी है। देखो अपने क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस से ये बार बार टकरा के ऊपर जा रहा है। तो ये एक डबल बॉटम ऑलरेडी ये बना चुका है, ये देख रहे हो तो डबल बॉटम ये ऑलरेडी बना चुका है। अब 280.70 तक तो ये दोबारा से जाएगा। और अगर ये 280.70 को ब्रेक कर देता है, 280.70 को ब्रेक कर देता है तो इसका लेवल टारगेट है 278.10, 276, 276, 274। नीचे के टारगेट ये हैं। अगर 280 को ब्रेक कर देता है तो 278, 276, 274 दो रुपये नीचे। और ऊपर की बात करते हैं, इसमें ऊपर की भी बात करेंगे। इसमें ऊपर की बात ये है, अब देखो प्राइस एक्शन में सबसे मेन बात है, जो थोड़ा बता भी चार्ट देखता है तो एक चीज़ को ध्यान रखा करो, जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हो तो स्ट्रक्चर में देखा करो डाउन ट्रेंड में जो प्रीवियस स्विंग हाई है। अब अभी तक क्या हो रहा है, ये हाई बना, फिर हाई ये बना, फिर ये हाई बना, ये हाई बना। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी नया हाई बनेगा वो प्रीवियस वाले से नीचे बनेगा, राइट। तो अब इस वाले का हाई अगर क्या बोलते हैं ये ब्रेक कर देता है, ये अब यहाँ टच होकर वापस अगर ऊपर आता है और ये यहाँ कहीं हाई बनाता है तो इट्स ओके, ट्रेंड हमारा वही चल रहा है लोअर हाई। लेकिन अगर ये वाला स्विंग को ये तोड़ देता है जो कि ये 284.15, तो ये इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो अभी तक हमारा चलता आ रहा है वो ब्रेक हो गया। क्लियर। तो अगर वो ब्रेक हो गया तो इसमें फिर ऊपर का ट्रेड बनता है, नीचे का ट्रेड नहीं बनता। और ऊपर का भी ट्रेड हमारे को ये ध्यान में रखना है कि ऊपर फेक आउट तो नहीं दे रहा कि वो यहाँ पे गया, यहाँ से कैंडल ऊपर बनाई लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दी। तो क्लोजिंग हमारा मेन है। हम 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं तो भी हम क्लोजिंग देखेंगे कि क्लोजिंग ऊपर मिल रही है तो ही उसे ब्रेकआउट मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेदांता के लिए लेवल्स हो गए हैं। ये 3 शेयर आज के लिए थे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाकी अगर आपका कोई शेयर में क्वेरी हो तो हम रोज़ लाइव स्ट्रीम तो करते ही हैं, रात को 10:30 बजे के आसपास स्टार्ट करते हैं 12:30 तक, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।